गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी है हमारे सिलेबस के हिसाब से, और अगर हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड की इंपॉर्टेंस है, सेम एज बिजनेस में फाइनेंस का इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से हमारे बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो बहुत सारे हमें इलनेस, बहुत सारी बीमारियां फेस करनी पड़ती है। सेम एज अगर बिजनेस में टाइम पे फाइनेंस प्रोवाइड ना की जाए तो बिजनेस को भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इन अ सिंपल वर्ड, मैनेजमेंट ऑफ अ फाइनेंस मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, बिजनेस में जो हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि फाइनेंस बिजनेस के लिए क्या है, तो ब्लड का काम करता है। ओके, इन द सेम वे एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक बिना फाइनेंस के बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या फिर हम ऐसा कहें कि इम्पॉसिबल है तो भी सही है। बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस। एक इनफ, एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ फाइनेंस। अगर इनफ फाइनेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स फाइनेंस इज लाइक द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इच बिजनेस। अगर हम कहते हैं ना, फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है नींव का पत्थर। आपको कभी सुना हो पेरेंट्स के मुंह से, तो ये क्या होता है, नींव का पत्थर। मीन्स कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जब हम शुरुआत में जो चीज़ें हमें चाहिए ना, वो फाउंडेशन स्टोन है ये फाइनेंस। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि एक बार बिजनेस में फाइनेंस ला दिया आपका मोटिव कंप्लीट हो गया, नहीं, लगातार आपको बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते रहने पड़ेंगे। ओके, इन फैक्ट मनी इज अ अराउंड द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रोटेट। यहाँ तक हम कहें कि मनी के आसपास ही बिजनेस की और इकोनॉमिकल सारी एक्टिविटी रोटेट करती है। जिस तरह से सन के आसपास हमारे सारे प्लेनेट रोटेट करते रहते हैं अपने आप को, सेम है यहाँ पे क्या होता है कि मनी के आसपास ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रोटेट करते हैं अपने आप को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियली मैनेजमेंट क्या है, तो वो जो अवेलेबल फाइनेंस है उस के अकॉर्डिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने का काम करता है कि रिसोर्सेज को किस तरह से प्लान करना है और उसे यूज़ किस तरह से करना है, उसके ऊपर कंट्रोल किस तरह से रखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूटिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट इज सेटिस्फैक्टरी रिटर्न इज अर्न अलोंग विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को हमें इस तरह से मैनेज करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि हम जितना भी यूटिलाइजेशन करें ना, उससे के कंपैरिजन में हमें प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। सेम ये सिंपल सी एक टर्म है, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हम लॉस के लिए कभी स्टार्ट नहीं करते। हाँ, कभी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हमारे सामने ऐसे अराइज हो जाते हैं कि हमें लॉस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा मोटिव कभी भी लॉस फेस करने का होता नहीं है। तो इस तरह से हमें यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को, अपने फाइनेंस को, कि हमें सिर्फ प्रॉफिट मिल सके। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ टू बी वाइडन विद द पासेस ऑफ टाइम। फाइनेंस का जो स्कोप है वो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उसके जो स्कोप है वो वाइड होते जा रहे हैं। मीन्स कि नैरो नहीं, वाइड होते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियली मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन द रूटीन एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर जो भी रूटीन एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी होती है, जहाँ पे हमें फाइनेंस के रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पे फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करते हैं वो हमें फाइनेंशियली मैनेजमेंट सिखाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड एग्जीक्यूट देम। क्या करता है फाइनेंशियली मैनेजमेंट, तो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेता है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी करता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू FW पेश
in the modern economy, based on the utilization of fund, financial management means acquiring of required fund at the required time. अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न इकोनॉमी को ध्यान में रख के अगर फाइनेंस को डिफाइन करना चाहे तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक डेफिनेशन आता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. ओके, फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हो, रिक्वायर्ड एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एट अ रिक्वायर्ड टाइम. ज़रूरत होने पे जिस टाइम पर ज़रूरत है उस टाइम पे फाइनेंस प्रोवाइड करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. अकॉर्डिंग टू Raymond J. Chambers, financial management means to take decisions about financial matter to implement them smoothly and review them. ओके, जो रेमंड जे चैम्बर्स है जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. तो एक डिसीजन लेना कि फाइनेंस मैटर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और उसको स्मूथली किस तरह से रन करना है और उसका रिव्यू भी चेक करना है कि आपने जो डिसीजन लिया वो रियल में वर्क कर रहा है या नहीं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम किम्बल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड्स. पहले फंड्स को एक्वाइज करो, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को चेक करो, एंड इट्स एप्रोप्रिएट एलोकेशन, और उसके बाद उसको अलग अलग फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करो. ऑल द वो डेफिनेशन क्लैरिफाई दैट द फील्ड the field of finance management is so wide that cover all the financial decision of a business. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है, जो उसका फील्ड है, वो इतना ज़्यादा वाइड है कि फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ बिजनेस को कवर करता है, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ अ बिजनेस टू इन. बिजनेस की शुरुआत से लेके एंड तक के जितने भी प्रोसेस होता है उन सबको वो कवर करता है. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट देख रहे हो ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. Financial management is a branch of management which include the function of planning and controlling for the use of finance. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है जो कि फाइनेंस को किस तरह से हमें यूज़ करना है, उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल रखना है, ये हमें सिखाता है. वाइड स्कोप की बात करें तो द स्कोप ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज सो वाइड दैट इंक्लूड द एस्टिमेटिंग ऑफ नीड ऑफ फाइनेंस, रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एलोकेशन एंड इट्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. इतना ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप इतना ज़्यादा वाइड है कि उसके अंदर सारे जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाते हैं, जैसे कि एस्टिमेटिंग नीड ऑफ फाइनेंस, रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एलोकेशन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. कवर ऑल फाइनेंशियली ऑप्शंस राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ अ बिजनेस टू इट्स एंड. बिजनेस की शुरुआत से लेके अंत तक काम करता है. बेस्ड ऑन द मैनेजरियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड द बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है तो एक बेस प्रोवाइड करता है मैनेजरियल डिसीजन को. डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, सेल, रिसर्च, डेवलपमेंट एटसेट्रा आर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बिजनेस रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, प्रोडक्शन का सेल करना चाहते हो, प्रोडक्शन में कुछ वेराइटी लाना चाहते हो, कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, ये सारे के सारे किस में इंक्लूड होता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो रिलेशन विथ फाइनेंशियली डिसीजन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड पॉलिसी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन प्रोसेस में किस तरह से हेल्पफुल है तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको न्यू फील्ड में कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करने हैं, डिविडेंड डिसाइड करनी है, तो ये सारे में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है. इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स. ओके, आप याद रखना है कि फाइनेंशियली मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए आज कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है तो याद रखना है मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करते हैं हम. फिफ्थ है गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑनर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ओनर का जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है. तो फाइनेंशियली मैनेजमेंट अडोप्ट
two approach of maximization of economic wealth. Okay, which two approach is used to maximization of owners economic welfare? तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले साल जो बोर्ड की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ओके, किसको बढ़ाने के लिए? तो ओनर इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन से दो पॉइंट है? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. 6 नंबर की पॉइंट है की पोजीशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरल एक्टिविटी एंड होल्ड की पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस यूनिट. ये की पोजीशन मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है बिजनेस में, क्योंकि ये फाइनेंस है. बिना फाइनेंस हम बिजनेस की पॉसिबिलिटी की आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो. रिलेशन विद द अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एटसेट्रा आर कनेक्टेड विद द फाइनेंस. ये सारे जो भी प्रोसीजर है ना बिजनेस का, वो किसके साथ रिलेट करता है? जुड़ा हुआ है. तो फाइनेंस के साथ. फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी मोर फ्लेक्सिबल टू फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी. प्रोडक्शन पॉलिसी को जब भी आप अडॉप्ट करते हो तो याद रखना है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें आप टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सको. सेल्स पॉलिसी एटसेट्रा. If the financial management has to sufficient fund according to the interpretation, financial management is related with the different areas of management such as production management, marketing management, personal management etc. नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिवीजन इनटू टू पार्ट्स. Financial management can be divided into two parts: management of a long term fixed capital and management of a working capital. आपको पता होगा कि बिजनेस में दो तरह के कैपिटल की जरूरत पड़ता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल के एंड एक शॉर्ट टर्म कैपिटल को, जिसको आप वर्किंग कैपिटल कहते हो. फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए? तो फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए. जबकि वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? तो डे टू डे होने वाले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल को ज़रूरत होता है. जैसे कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना हो, वेजेस पे करने हो, इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए. Fixed capital management include planning of expansion of a fixed assets such as building, machine, lands, etc. While working capital management necessary to day expenses, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था. तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं. थैंक यू.